वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए, के का मीनिंग क्या है? कंडक्टिविटी, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। के इज इक्वल टू 1/रो, और रो का मीनिंग क्या है? रेजिस्टिविटी, ये भी एक कांस्टेंट है। आपको प्रूव क्या करना है कि के और रो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेसिप्रोकल ऑफ रो इज इक्वल टू के। ऐसे हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल ये कंडक्टिविटी के इक्वल है, ठीक है, या कंडक्टिविटी ये रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल के इक्वल है, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं। अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो हमको पता है, हम लास्ट टाइम देखा बच्चों कि G इज इक्वल टू 1/R है। व्हाट इज G? कंडक्टेंस। व्हाट इज R? रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। ओके, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये भी देखा बच्चों, पॉइंट नंबर 2, G इज इक्वल टू, ये लास्ट टाइम हमने प्रूव किया था, K इंटू A/L। ओके, तो G इज इक्वल टू K इंटू A/L, ये लास्ट लेक्चर में हमने इसको प्रूव किया था। तो बच्चों, अब आप अगर ये दो इक्वेशन को देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड में क्या है? G है। तो लेफ्ट साइड इक्वल है, इसलिए राइट साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों इसको? थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे हम? K इंटू A/L इक्वल्स टू 1/R। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा। अब हम यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में क्या करेंगे? देखिए, K को लेफ्ट साइड में रखेंगे और A/L को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो मैथ्स का रूल क्या है? A/L जब राइट साइड में जाएगा तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, L/A हो जाएगा। तो देखिए कैसे दिखेगा इक्वेशन? K इज इक्वल टू 1/R एज इट इज इंटू L/A, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा पॉइंट नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले ये भी देखा है, पॉइंट नंबर 5, R इक्वल्स टू, R मीन्स रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो इंटू L/A। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो मतलब रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन A, ये हमने लास्ट टाइम देखा है। तो अगर आप इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 को अगर आप कंपेयर करके देखेंगे बच्चों, तो आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू R इंटू A/L। अब आप देखिए, K के लिए जो इक्वेशन है ये वाला देखिए, और रो का जो इक्वेशन है ये देखिए, ये दोनों की राइट साइड देखो बच्चों। K इज इक्वल टू क्या है? 1/R इंटू L/A। रो इज इक्वल टू क्या है? यहाँ 1/R है तो यहाँ पर R है। K की इक्वेशन में L/A है, रो के इक्वेशन में A/L है, यानी एग्जैक्टली अपोजिट है। तो हम ये कह सकते हैं, ये दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं, इनको कंबाइन करते हैं, तो ये हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या होगा बच्चों? K इज इक्वल टू 1/रो, यानी K और रो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर प्रूव किया है। तो
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये पॉइंट्स आप आपके नोटबुक में लिख लीजिए और ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आने वाला है 2 मार्क के लिए। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।